नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसको आज की डेट में पूरी दुनिया जान चुकी है। जी हां, यह है S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूज कर रहा है, वो ये हमें क्लियरली बताता है कि कितना ज्यादा शार्प है और कितना ज्यादा एक्यूरेट है। S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान के हर एक ड्रोन और हर एक मिसाइल को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करता है, लॉक कर रहा है और उसके बाद वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज भी कर दे रहा है। एक भी ड्रोन इस टाइम तक एक्टिवली भारत की सीमा रेखा के अंदर अगर नहीं आ पाया है तो उसके पीछे जस्ट एक ही रीजन है और वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन क्या आप जानते हो S-400 के अलावा S-500 भी है? क्या दोनों में डिफरेंस है? इस वीडियो में उसी में हम लोग बात करेंगे और यह भी आपको बताऊंगा कि S-400 एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा। साथ में S-500 की भी क्या खूबी है, S-400 से कितने गुना ज्यादा वो शार्प है और भारत के पास अभी वो क्यों नहीं है। इवन रशिया के पास वो इस टाइम पर है S-500। दोस्तों, S-400 का पहली बार वॉर टेस्ट नहीं हो रहा है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में इसका दूसरी बार वॉर टेस्ट हो रहा है। पहली बार रशिया यूक्रेन के खिलाफ इसका यूज पिछले 3 सालों से करता आ रहा है, तभी से पूरी दुनिया जानती है कि इसका कोई तोड़ ही नहीं। आज की डेट में ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमसे भी पहले ये एयर डिफेंस सिस्टम टर्की के पास पहुंच चुका है। जी हां, अगर बात करें टर्की की तो साल 2017 में ही टर्की के पास S-400 पहुंच चुका था और किसी से भी यह बात अब नहीं छुपी हुई है कि टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इवन टर्की की एयरफोर्स पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड में जाकर उनका साथ दे रही है। रशिया परमिशन देगा टर्की को या नहीं देगा वो एक अलग की बात है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी परमिशन है। हम पूरे तरीके से उसे परचेज कर चुके हैं। कई बार ऐसे इक्विपमेंट्स को बेचने के बाद भी यह एग्रीमेंट होता है कि हम आपको उसे चलाने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे वॉर जोन में। एग्जाम्पल के तौर पर F-16 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, उसको उड़ान भरने के लिए हमेशा अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तब जाकर उसके फाइटर पायलट उसकी उड़ान भर पाते हैं। खैर, S-400 की बात करें तो आपको जानकर अचंभा होगा, यह एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने साल 2007 में बना लिया था। कैन यू इमेजिन, 2007 में, और हमने इसका ऑर्डर 2019 में दिया था और 2021 में जाकर यह एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास आ गया था। 2019 में भारत सरकार ने ऐसे 5 S-400 का ऑर्डर दिया था और इसके लिए हमने $5 बिलियन दिए हैं। कितने? $5 बिलियन रशिया को दिए हैं। मतलब एक S-400 डिफेंस सिस्टम $1 बिलियन का है। अब आप लगा लीजिए आंकड़ा कि कितना महंगा डिफेंस सिस्टम है। यही कारण है कि हर एक कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास 5 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे नॉर्थर्न रीजन की सीमा रेखाओं के लिए पर्याप्त है पूरे तरीके से। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में जब यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास आया तो 2021 में ही रशिया ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि आने वाले 2024 तक वो अपने S-400 को S-500 से रिप्लेस कर देंगे। और पिछले साल ही 2024 में रशिया S-400 को S-500 से रिप्लेस कर चुका है। मतलब आज की डेट में जब दुनिया S-400 यूज कर रही है, वो भी कुछ गिने चुने देश, तो रशिया के पास उसका S-500 भी है। आपको मेरे पीछे 2 पिक्चर दिखाई दे रही होंगी। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है S-400 की, जो कि टर्की के भी पास है और हमारे भी पास है और हम इसका यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें है S-500। अब दोनों में अंतर क्या है वही इस वीडियो में समझना है। रशिया ने अपने जितने भी S-400 थे, इनको न्यूट्रलाइज करके, इनको साइड करके, इनको स्वैप कर दिया है S-500। आज की डेट में रशिया किसी भी कंट्री को S-500 नहीं बेच रहा है। हमेशा आप ध्यान रखना, कोई भी कंट्री जब अपने पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है तो वो जब तक उसके आगे की प्रो टेक्नोलॉजी नहीं बना लेता है, तब तक वो इक्विपमेंट किसी भी दूसरे देश को नहीं देता है। हमेशा ध्यान रखना, ये सेम उसी तरीके वाली बात है जैसे कि गुरु ज्ञान तो देता है लेकिन कभी भी पूरा ज्ञान अपने शिष्य को नहीं देता है। अगर वो पूरा 100 में से 100 ज्ञान दे देगा तो फिर वो गुरु नहीं रह जाएगा। यही रीजन यहां पर भी अप्लाई होता है। कोई भी कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके पास लेटेस्ट और बेस्ट इनोवेशन होती है, वो कभी भी दूसरे देशों को तब तक नहीं देता है जब तक वो उससे बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं बना लेता है। S-400 की अगर हम बात करें
तो ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें ये डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर की रेंज पे अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और 400 किलोमीटर की रेंज पे ये उसे हिट करके मार सकता है, मतलब अटैक करके उसे गिरा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 600 किलोमीटर पे लॉक कर लिया और 400 पे हिट कर देगा। जो S-400 सिस्टम है ये रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं अल्मास एंटी डिफेंस सिस्टम, इसके द्वारा बनाया गया है। और S-500 भी इसी एयर डिफेंस सिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से प्रोग्राम्ड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आप यहां पर इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, ये इस तरीके से इसकी बैरल्स लगी हुई हैं और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको वायर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वायर कुछ इस तरीके से बिछे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी बैरल्स हैं ये सारे एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट है और एक ही तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं, एक ही रडार पर प्रोग्राम्ड होते हैं और ये एक साथ ही एक्टिव होते हैं। पहले इंटरसेप्ट करते हैं अपने टारगेट को, तुरंत टारगेट को लॉक करते हैं और उसके बाद वहीं पर हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हवा में न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये जब अटैक करते हैं तो हवा पे इनसे एक मिसाइल निकलती है, ये मिसाइल जाएगी, सामने ड्रोन होगा या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा या मिसाइल होगी या फिर फाइटर जेट ही क्यों ना हो, ये उसे जाकर एंगेज करेगा, वहीं पर हवा में हिट कर देगा। तो जाहिर सी बात है जितना भी उसमें एक्सप्लोजिव होगा या पेलोड होगा या बारूद होगा वो हवा में ही फट जाता है। हवा में फटने की वजह से जमीन पे आके केवल उसके टुकड़े ही गिरते हैं जो कि मात्र 5, 7, 8 या 10 किलो के होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, हम मान लेते हैं ये नीचे वाले 5 हमारे पास है, एक एक में आपको 4-4 बैरल दिखाई दे रही हैं, तो 5 4 20 हुए ना, 4 यहां पर, 4 यहां, 4 और 4, टोटल कितने हो गए? 20 बैरल्स हो गए। कहने का मतलब यह है कि ये सब एक साथ प्रोग्राम्ड है। जब ये एक टाइम पे एक्टिव है तो ये एक ही बार में 20 मिसाइल्स को लॉक कर सकते हैं एक साथ, और दूसरी लोड होने में मात्र 3 सेकेंड का टाइम लगते हैं। ये इतनी ज्यादा फास्ट है। अब सवाल यह है कि ये किनको किनको हिट कर सकता है, तो देखिए ये ड्रोन्स को भी हिट कर सकते हैं, इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी हिट कर सकते हैं। ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में अंतर होता है, ड्रोन सामान को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल से इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है ये एक तरीके के फाइटर जेट की ही तरह होता है, बस ये थोड़ा सा छोटा होता है और इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमन नहीं बैठा होता है, आदमी नहीं बैठा होता है, यह रिमोट से ही ऑपरेटेड होता है। साथ में जो ड्रोन है वो अपने साथ एक्सप्लोजिव ले जाकर वहीं पर विस्फोट हो जाता है, लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल खुद से मिसाइल ड्रॉप करने का काम करता है और यह जाकर वापस भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो ड्रोन है इसको वहीं पर जाकर डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। साथ में ये इन दोनों के अलावा किसी भी मिसाइल को भी लॉक करेगा और अगर कोई भी फाइटर जेट है तो उसको भी ये लॉक कर सकता है। इसके अलावा हवा में बचा क्या, मतलब हवा में आज की डेट में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी एक्टिव हो सकती है वो हर एक टेक्नोलॉजी को लॉक कर सकता है S-400। अब ये काम किस तरीके से करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये हमारे देश में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया कि ये 600 किलोमीटर पे लॉक कर लेता है और 400 किलोमीटर पे डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेट को। हम इस तरीके से समझते हैं, ये रेडियस हो गई 100 किलोमीटर की, ये 200 की हो गई, ये 300 की हो गई, ये 400 की हो गई, ये 500 की हो गई और ये हो गई 600 की, ठीक है। अब समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई मिसाइल आ रही है और ये भारत की तरफ मिसाइल आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये 600 किलोमीटर पे आएगी, इस वाली लाइन पे जैसे ही आएगी ये तुरंत इसे लॉक कर लेगा, इंगेज इसे कर लेगा, मतलब इंटरसेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा इसकी लोकेशन को। अब ये आगे बढ़ेगी 600 किलोमीटर वाले से जैसे ही 500 किलोमीटर की रेंज में आई और जैसे ही ये 400 किलोमीटर की रेंज में, मतलब इस जगह पर जैसे ही ये पहुंची तुरंत यहां से एक मिसाइल फायर होगा और ये जाकर इसको यहीं पर अटैक कर देगा, बूम, यहीं पर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद केवल इस मिसाइल के परकच्चे ही जमीन पर आके गिरे। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे तो पूरा चाइना ही नहीं कवर हो पाएगा, ऐसे तो पूरा पाकिस्तान भी कवर नहीं हो पा रहा है। अरे पगले, ये यहां पर एग्जाम्पल देने के लिए मध्य प्रदेश में मैंने इसको लगाया हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यहां पर थोड़ी सजा के रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम पर हमारे जो 5 एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से लगभग पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3 और 4 तो ऐसे लगाए हुए हैं और 5वां लगभग यहां पर लगाया हुआ है चंडालपुरी के लिए।
ये 4 पिशाचपुरी के लिए लगाए हैं और 5वां चंडालपुरी के लिए लगाया हो सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे आसपास अगर कोई है तो ये पिशाचपुरी और चंडालपुरी यही दोनों है। P फॉर पाकिस्तान, C फॉर चाइना, C फॉर चंडालपुरी, P फॉर पिशाचपुरी। अब अगर एयर डिफेंस सिस्टम मान लीजिए यहां पर हमारा लगा हुआ है, तो ये तो फिर ऐसे बनेगी ना रेडियस, आप खुद देख लीजिए, और अपने आप ये जाके कवर कर लेगा ना फिर तो। अब उसी बात पे वापस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S400 एंड S500। पहली चीज तो दोनों में पैसे का बहुत अंतर है। S400 ऑलरेडी इतना महंगा है कि पूरी दुनिया में बहुत कम देश इसको अफोर्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन ऑपरेशनल पर्पज से भी दोनों बहुत अलग है। S400 जिन मिसाइल्स को फायर करता है ये क्रूज मिसाइल है। कैसी है? क्रूज मिसाइल है। लेकिन S500 बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। बैलिस्टिक प्लस क्रूज, ये दोनों तरीके की मिसाइल को फायर कर सकता है। अब इसमें अंतर क्या है समझिए। हमारे पास आज की डेट में बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं। दोनों काम कैसे करती हैं इसको समझिएगा। जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गई, ठीक है, या निर्भय हो गई, ये सब हमारे पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल काम कैसे करती है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी लोकेशन है, ये दुश्मन का टारगेट है, हमने यहां से क्रूज मिसाइल फायर करी, ये सीधे ऐसे जाएगी और दुश्मन के ठिकाने पे जाके बूम डिस्ट्रॉय कर देगी इसको, ठीक है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कैसे फायर करती है? जैसे ये हमारी अर्थ है, ये लोकेशन है हमारी, ये दुश्मन का ठिकाना है, ये ऐसे जाएगी, अर्थ की सरफेस से ऊपर निकल जाएगी और ऊपर निकल के जाने के बाद नीचे आकर यहां पे फट जाएगी दुश्मन के ठिकाने पर। अब दोनों में अंतर क्या है? ये तो पहली चीज तो एंगल का अंतर है। जो क्रूज मिसाइल है वो अर्थ के अंदर से ही जाएगी और सीधे जाकर दुश्मन के ठिकाने या लॉन्चिंग पैड पर डिस्ट्रॉय कर देगी उसे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले हवा में ऊपर जाती है, अर्थ के सरफेस से बाहर जाएगी और उसके बाद लोकेशन की रेंज पे आके वहीं से छूट जाती है और धूम से आके वहां पे फट जाएगी। अंतर सबसे बड़ा यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये बड़े टारगेट के लिए यूज करी जाती है। जब शहर के शहर तबाह करने हो, बैलिस्टिक मिसाइल कहीं पर गिरेगी तो वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर देगी। जैसे कि हमारी देश में अग्नि मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिसाइल है, एक बार में पूरा शहर तबाह कर सकती है। दूसरी खास बात, बैलिस्टिक मिसाइल में जो फ्यूल है ये भी कम लगता है, क्योंकि ये हवा में इस तरीके से जाता है और यहां पे रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। ऊपर ऐसे ही अर्थ की सरफेस की बाहर गई, रॉकेट इसको लेकर जाता है और वहां पे रॉकेट इससे अलग हो जाता है लोकेशन पे पहुंचने के बाद। ये लोकेशन के एंगल पे जैसे ही पहुंचेगा रॉकेट इससे अलग हो जाएगा। अब रॉकेट जैसे ही अलग हो गया तो फ्यूल तो लगना बंद हो गया ना, उसके बाद ये सीधे जाकर लोकेशन पे यूं आके दम से गिर जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज्यादा शार्प नहीं होती है। यही कारण है कि ये बड़ी होती है और ये ज्यादा एरिया को कवर करती है और पूरे के पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये छोटे लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करी जाती है। मतलब मान लीजिए किसी एक शहर के बीच में या किसी एक शहर में जगह में आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड है, हमें शहर को तबाह नहीं करना है, उस केवल लॉन्चिंग पैड को ही डिस्ट्रॉय करना है, तो उस केस में बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल का यूज किया जाएगा। क्रूज मिसाइल की एक और खास बात है, ये जब तक दुश्मन के ठिकाने पर पहुंच नहीं जाती है तब तक इसमें फ्यूल लगता रहता है, ईंधन लगता रहता है, ठीक है। तो इसमें फ्यूल ज्यादा लगता है, बैलिस्टिक में फ्यूल कम लगता है। लेकिन उसके बाद भी बैलिस्टिक महंगी इस वजह से है क्योंकि ये बड़ी मिसाइल होती है, साथ में इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अगर इसमें भी लगातार फ्यूल यूज होगा तो ये और ज्यादा कॉस्टलियर हो जाएगी। वैसे आपको याद होगा कल के दिन से पाकिस्तान एक और रोना रो रहा है कि भारत ने उसके ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल मारी है और जिसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पगला है, केवल फेक न्यूज है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमारी जो लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर पाए, क्योंकि अग्नि के भी कई सारे वर्जन बहुत पहले ही आ चुके हैं और वो इतने प्रो वर्जन है। इसके अलावा इनका जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को छूना तो बहुत दूर की बात है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतनी एक्यूरेसी के साथ S400 इनके एक एक ड्रोन को चुन के न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। S400 की एक और खास बात है, अब ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार वॉर टेस्टेड हो चुकी है। रशिया के साथ साथ अब इसको भारत भी यूज कर रहा है। आपको क्या लगता है S500 भी हमारे पास होना चाहिए या फिर कौन सी डेट या कौन से ईयर तक हमारे पास आ जाएगा? आपको क्या उम्मीद है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
जिनको S500 के बारे में नहीं पता है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो अगर आप 90% तक डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुल्तान यूज कर सकते हैं। सुल्तान एक ऐसा डिस्काउंट कोड है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट टेक्स्ट बुक के हर एक बैच में मिल जाएगा। और मेरा भी जीएस का बैच GSP 3.0 में चल रहा है, वहां पर आके आप मेरा जीएस बैच ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपकी कवर करता हूं। आज की बात यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।